हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ाई थी आप लोगों को कहत गत परदेशी की बात और एक और पैसेज दो पैसेज। अब इसका इम्पोर्टेंट पैसेज है, निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती बरसा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे, दृघ इंजन अंजन न रहत निशिवासर, कर कपोल भयकारे, कंचु की पट सूखत नहीं कबहूँ, उर्बिच बहत पनारे, आंसू सलिल सभय भई काया, पल न जात रिष्टारे, सूर्यदास प्रभु यह परेखों, गोकुल काहे बिसारे। कह रहे हैं कि इसका प्रसंग है कि श्री कृष्ण के विरह के कारण जो गोपियां हैं वह गोपियां अपनी दारुण दयनीय और असहनीय अवस्था का वर्णन किससे करती हैं? उद्धव से करती हैं। और इस अवस्था का अपनी दयनीय अवस्था का वर्णन करते हुए गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, निस्दिन बरसत नयन हमारे, श्री कृष्ण की याद में, माधव की याद में, कृष्ण की याद में हमारे ये जो नेत्र हैं निस्दिन प्रत्येक दिन क्या करते रहते हैं? निसी मतलब रात्रि, दिन मतलब दिन, दिन रात क्या करते हैं? बरसते रहते हैं। अर्थात हमारी आँखों से हमेशा क्या होते हैं? श्री कृष्ण की याद में हमेशा आंसू बहते रहते हैं। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, और कह रही हैं कि इस वजह से हम पर हमेशा क्या रहती है? जब से श्री कृष्ण छोड़ करके गए हैं तब से हमारे लिए सिर्फ कौन सी ऋतु रह गई है? वर्षा ऋतु रह गई है। क्यों? क्योंकि दिन रात हमारे नेत्रों से क्या गिर रहा है? आंसू गिर रहा है। और उन आंसुओं के गिरने से हमारे कर अर्थात हाथ, कपोल अर्थात कपोल मतलब होता है गाल, आँखों से आंसू गिरते हैं तो गाल पे ही आते हैं। तो कह रहे हैं कि क्या है? आंसुओं के लगातार गिरने से जो हमारे क्या हैं? कर कपोल भयकारे, हमारे जो क्या है, जो आँखों में क्या लगाया जाता है? अंजन लगाया जाता है, काजल लगाया जाता है। तो कह रहे हैं दिन रात, एक लाइन में भूल गई हूँ, लिखा है सदा रहते वर्षा ऋतु हम पर, जब तक श्याम सिधारे। कह रहे हैं गोपियाँ कह रही हैं हे उद्धव, हमारे नेत्र निरंतर दिन रात बहते रहते हैं श्री कृष्ण के वियोग में। ऐसा लगता है कि सदा वर्षा ऋतु क्या है? हमारे ऊपर छाई रहती है, अश्रु की वर्षा होती रहती है। और जिससे जब तक श्याम सिधारे अर्थात जब से श्याम श्री कृष्ण जो हैं वह हमें छोड़ करके गए हैं, तब से हम पर सिर्फ वर्षा ऋतु छाई रहती है। और हमारे नेत्रों पे क्या, हमारे नेत्रों से लगातार आंसू गिरते रहते हैं। दृघ मतलब होता है नेत्र, अंजन मतलब काजल। कह रहे हैं कि दृघ अंजन न रहत निशिवासर मतलब रात और दिन, निशि मतलब रात, वासर मतलब दिन। देखिए दो पर्यायवाची मिल गई, एक वासर मतलब दिन होता है, एक दिन मतलब तो दिन होता ही है। कि हमारे आँखों से जो हम लोग अंजन लगाए रहते हैं वह हमेशा बहने के कारण हमारे हाथ और हमारे जो गाल हैं वह क्या हो गए हैं? काले पड़ गए हैं। लगातार आँखों से आंसू गिरने की वजह से हमारे हाथ और हमारे गाल काले पड़ गए हैं। कंचु की पट सूखत नहीं कबहूँ। कंचु की मतलब क्या होता है बेटा? जो ये चोली का कपड़ा, ब्लाउज का जो कपड़ा होता है उसको कंचु की पट कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जो हम वस्त्र पहने हुए हैं, अपने हृदय पे जो वस्त्र धारण किए हुए हैं, यह कभी सूखता नहीं है। उर्बिच बहत पनारे, और हमारे हृदय के बीच में क्या? आंसुओं के नाले बहते रहते हैं। अर्थात हमारे हृदय में सदैव, हमारे हृदय पर आंसुओं की बरसात होती रहती है। ऐसा लगता है कि हमारा पूरा जीवन ही क्या हो गया है? अश्रुमय हो गया है। आंसू सलिल भये सब काया, ऐसा लगता है कि मतलब इतने आंसू गिरते रहते हैं कि ऐसा लगता है हमारे हृदय के बीच में नदियाँ, आंसू के नाले बह रहे हैं। पनारे मतलब होता है नाले, नाले बह रहे हैं। और दिन रात आंसू निकलने के कारण ऐसा लग रहा है कि आंसू सलिल भये सब काया, कि जो आंसू है वह क्या है? पानी के रूप में, मतलब आंसू के रूप में मेरी पूरी काया क्या हो गई है? परिवर्तित हो गई है। और कामदेव का क्रोध भी पल न जात रिष्टारे, और जो कामदेव का क्रोध है वह भी शांत नहीं होता है।
सूरदास प्रभु यह परोखो गोकुल काहे बिसारो। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, बस हमें सिर्फ इतना ही दुख है कि श्री कृष्ण ने गोकुल और गोकुल वासियों को काहे बिसारे, क्यों बिसार दिया है, क्यों भुला दिया है, यही हम नहीं जान पाते हैं। इसका जो काव्य सौंदर्य है बेटा, इसको लिखेंगे कि गोपियों की विरह व्यथा को अत्यंत सहज और मार्मिक ढंग से क्या किया गया है, चित्रित किया गया है। रस इसका वियोग श्रृंगार है, भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक काव्य है, छंद है गेय पद, अलंकार है रूपकात सयोक्ति और विभावना। विभावना ऐसी जगह पे होती है जहाँ पर बिना कारण के कार्य होना। तो यहाँ बिना कारण के कौन सा कार्य हो रहा है, बिना कारण के ही आंसुओं की क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार है। गुण इसका माधुर्य है। धन्यवाद बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।